बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे मैच वेस्ट इंडीज़ के नाम रहा, जहां वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। कल के मैच में पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां की गई, लेकिन सूदमंद साबित होती हुई तीनों तब्दीलियां कल नाकाम साबित हुई। सुफियान मुकीम रेगुलर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट और कप्तान क्या सोच विचार में है कि कौन से तजुर्बात करें कि सीनियर को किसी न किसी तरह एडजस्ट कराया जाए टीम में। मोहम्मद नवाज कल का मैच खेले, लेकिन किसी खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा कल के मैच में करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान को कल के मैच में 5 विकेटों से शिकस्त हुई, जहां एक दफा फिर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इस्तेकाम बख्शता हसन नवाज ने, जिन्होंने कल बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और 36 रन बनाने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त मिडिल ऑर्डर के लिए बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं हुसैन तलत। कल भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और दोनों के दरमियान बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप भी रही। गो के मैच 50 ओवर्स का कल नहीं हुआ, लेकिन कल के मैच में जिस तरह पाकिस्तान टीम जो है 171 रन बनाने में कामयाब हुई, फिर 181 रन का टारगेट के तहत जो है यहां पर वेस्ट इंडीज को मिला। वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों में इस मैच में कामयाबी जहां हासिल की, लेकिन हम देखते हैं कि शुरू में पाकिस्तानी बॉलिंग से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि जिस तरह उनके बैटर्स ने बैटिंग की और खासकर चेक की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। मैच में 49 रन स्कोर किए। और उसके अलावा अगर हम बात करें कप्तान शाहिद होप, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदाराना शुरू में और जिस वक्त पाकिस्तान ने प्रेशर डाला उस वक्त हमने देखा शाहिद होप ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 32 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। जिस तरह वो अपनी इनिंग को लेकर चलते रहे, उसी तरह कामयाबी जो है कल का मैच में उनके करीब आती रही और इसका मुजाहरा कर बाद में आने वाले बैटर्स ने किया। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग एक दफा फिर नाकाम साबित हुई। इस पर जरूर आज हम अपने शो में बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ इस वक्त जश्न आज़ादी 78 मार के हक हम मना रहे हैं। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में बहुत किस्म के जो खेलों के मुकाबले हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। KMC में भी इस वक्त अब से कुछ देर कबल जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे जो है बाकायदा 3 से 4 गेम्स खेले जा रहे हैं जो इस जश्न आज़ादी का पार्ट है। उसके अलावा आज से बाकायदा तौर पर नेशनल T20 PD चैंपियनशिप डिसेबिलिटी शुरू हो गई है, जिसमें पहला पार्ट जो है ग्रेड 1 का पार्ट फेज 1 यहां से शुरू हो गया और हमने देखा कि नंबर क्रिकेटर यहां पर फर्स्ट क्लास उसमें खेलते भी दिखाई दिया। उसके अलावा पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम के कोच सभी अजहर भी जो है इस वक्त वहां पर मौजूद थे और उसके अलावा अमीरुद्दीन साहब वहां मौजूद, इमरान बुलवानी साहब वहां मौजूद थे। तो यानी कि टॉप क्लास के जो क्रिकेटर, टॉप क्लास के ऑर्गेनाइजर है आज यहां पर राशिद लतीफ क्रिकेट ग्राउंड पे मौजूद नजर आए। इन सब सूरत पे बात रहेगी आज शो के अंदर और जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पिछले मैच में कुछ तब्दीलियां नहीं करनी चाहते, इस मैच में तब्दीली हुई और तब्दीली का हशर हमने देख लिया क्या हुआ। मोइन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान टीम ने जो 3 तब्दीलियां की थी और आपको पता है कि आपने पहला मैच जीत लिया है और दूसरे मैच में आपको पता है कि विनिंग स्क्वाड में चेंजिंग कम ही होती है, लेकिन आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टीम के साथ वो कल आपके किसी भी काम नहीं आया। देखें आपने अबरार को भी चेंज कर दिया, सुफियान मुकीम बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था और फिर नसीम शाह ने 3 आउट किए थे। गो के उनकी फिटनेस जो तो उस मयार की नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है आपने चेंज कर दिया, हसन अली को ले आए। फिर हसन अली के आने से, नवाज के आने से मैं नहीं समझता कि टीम की परफॉर्मेंस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ़र्क पड़ा होगा। वही हमारी जब आपको पता है टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर, हमारा जब टॉप ऑर्डर जिस दिन नहीं चलता और उसके बाद आपको पता हमारी बैट्समैन जो है लड़खड़ा जाते हैं। अब देखें कि 114 रन पे हमारे 6 बेहतरीन बल्लेबाज आउट हो चुके थे। वो तो आजकल जो मर्द बहरान है हसन नवाज, उन्होंने आकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और फिर छोटी सी अच्छी इनिंग जो है तलत हुसैन के क्रेडिट पर भी है और जिन्होंने 31 रन किए। और फिर जिस तरीके से आपने हसन नवाज ने जो आखिरी ओवर्स में फिनिश किया है, उन्हीं की मरहून मिड टारगेट जो है A171 का जो है बोर्ड पर जाके लगा। अगर हसन नवाज की छोटी सी इनिंग ना होती तो आप तो लग यही रहा था कि 150 से पहले आउट हो जाएंगे। गो के जिस तरीके का विकेट का बिहेवियर था और फिर बार बार मोइन भाई मौसम की मदाखलत, जो ये वेदर फोरकास्ट होती है ना, इससे आपको पता चले एक दफ़ा अगर बारिश हो गई, 2 दफ़ा 2 से 3 मरतबा जो है हमारी इनिंग में जो है ये वक्फा आया जब बारिश होगी और उसके बाद आपने जो है उसके फिर टीम वापस चलेगी, फिर दोबारा आपने विकेट डांप दी।
तो वहां जो है एक थोड़ा सा मोमेंटम जब भी हमारा सेट होने लगता था बैट्समैनों के दरमियान, लेकिन फिर वही मौसम की दखलंदाजी हो जाती थी। तो इसकी भी एक मेन वजह थी हमारे बैटिंग, जो ये 6 शुरू के बैट्समैन थे 116 114 रन पे जो 6 आउट हो गए थे, तो मौसम की मुदाखलत को मद्देनजर रखते हुए फिर उसके बाद, और आपको पता है कि टीम संभलने जा रही थी, फिर उसके बाद एक दफा बारिश होगी। तो कल का मैच एक तो वेस्ट इंडीज से मैच था, दूसरा जो है मौसम से मैच था। अच्छा, मौसम से था। तब्दीलियां पाकिस्तान ने टीम में अगर हम देखें 3 तब्दीली की गई थी और मोहम्मद नवाज को किसी ना किसी तरह हम देख रहे हैं कि फिट कराने की कोशिश की जा रही है टीम के अंदर। आप समझते हैं, आपने जिस की परफॉर्मेंस देखी सुफियान मुकीम की, आवाज़ उठाते रह गए सुफियान मुकीम के लिए कि कंटिन्यू सुफियान मुकीम को कराया जाए, लेकिन हमने देखा कि एक मैच के बाद अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी सुफियान बाहर बैठे नजर आए। यही तो अलमिया है मोइन भाई, जो लड़का अगर आपका एक नया लड़का आकर आपको इंटरनेशनली जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, थ्रू आउट साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से ले लें, वो लड़का आपको परफॉर्म करके दे रहा है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं बनता चेंजिंग का। बात वही जो आप कह रहे हैं कि उनका मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे नवाज आ गए, हसन अली आ गए, आस्ते आस्ते जो प्लेयर जो थे जिनका दूर दूर तक नाम नहीं था, वो जैसे जैसे परफॉर्मेंस देते गए, कुछ ना देते हुए भी टीम में आ गए। तो ये कल की जो ये आपने जो चेंजिंग की थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट के तो किसी काम नहीं आई। हमेशा हम देखते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा जाता है। आप सीरीज जीत सकते थे, आप कंटिन्यू इसी टीम को बरकरार रखते तो। बिल्कुल, देखें मैं वही शुरू में मैंने यही बात की कि विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी कोई टीम नहीं छेड़ती। हाँ, अपने तजर्बा करना होता है। तो अगर आप सीरीज जीत जाते हैं, उसके बाद आपके पास तीसरा मैच था, आप जो डगआउट में बैठे उन सबको खिला सकते थे, लेकिन वही मैनेजमेंट, पता नहीं मैनेजमेंट हमारी क्या सोच रही है, हमारा कप्तान क्या सोच रखता है, किस तरीके से उन्होंने नए लड़कों को जो है एतमाद देना और आगे लेकर जाना है। भाई ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, देखें अब एक खासा बन गया है। हमने बांग्लादेश में भी सीरीज जरूर जीत ली, लेकिन वहां भी हम एक मैच, वो बांग्लादेश में सीरीज हार गए, एक मैच हम जीत कर आए, और यहां भी हमने आके बराबरी पे जो है वेस्ट इंडीज के साथ खड़े हो गए। अब देखिए, अब फाइनल की सिचुएशन होगी वेस्ट इंडीज की और हमारे मैच की। ये सारी चीजों को मद्देनजर, और आगे आने वाला देखें प्रोग्राम, देखें शेड्यूल, देखें कितना मसरूफ है। अभी आपने वो सैफरी की सीरीज भी खेलनी है, फिर आपने एशिया कप खेलना है, फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो कोई ऐसा प्लान, एक रोड में जो लेकर चलता है क्रिकेट बोर्ड, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कोई भी ऐसे काम वाले फैसले बोर्ड कर ही नहीं पा रहा। पता ही नहीं चल रहा कि किस प्लेयर को हमने कंटिन्यू करवाना है, किस प्लेयर को हमने रेस्ट करवाना है। तो ये एक म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, कभी इस प्लेयर को इन करके उसको बिठा दिया, उसको इन करके उसको बिठा दिया। भाई ऐसे क्रिकेट के मामलात नहीं चल रहे। आपने अगर इंटरनेशनल मयार पर लेकर जाना है, जो हमारी देखें, जब हमारा सरफराज अहमद कप्तान था उस टाइम देखें, हाई कहाँ पाकिस्तान की टीम थी जो कंटिन्यू 9-9 10-10 सीरीज जीत रही थी T20 की। एक अब ये टाइम आ गया कि 3 मैचेस की सीरीज होती, उसमें भी जो है हम बांग्लादेश की टीम से जो है वो नहीं जीत पाते। तो अब वनडे में तो कम अज कम ये ना, वो T20 फॉर्मेट का जो आपने तजर्बे किए थे वो वनडे में तो ना करें। वनडे में जो आपकी टीम है, जो सिलेक्शन का मेयार है, उसी तरीके से आप टीम को लेकर चलें, इसी टीम को आप एतमाद दें, यही टीम आपको रिजल्ट देगी। अच्छा, विकेट कैसी लगी कल आपको, जहां पर वेस्ट इंडीज के कप्तान ने, अगर देखे पाकिस्तान टीम के कप्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया, तो आप समझ रहे थे कि मौसम को आप देख रहे थे, मॉस्टर भी विकेट के अंदर मौजूद था, आपको पता था कि यहाँ पर मुश्किलात होंगी, तो वहाँ आपने जो है जिस तरह पाकिस्तान के बैटर्स ने बाद में बैटिंग करते हुए सोचा कि आसानी से चेज हो जाएगा रन, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम बआसानी टारगेट को चेज करने में कामयाब रही। बिल्कुल मोहन भाई, देखें विकेट आपको पता था कि बारिश हो रही है, मॉइस्चर बहुत है विकेट पे, और फास्ट बॉलर को वो मदद करेगी। और फिर यहाँ जो होता है, आपकी जो मैनेजमेंट होती है, आपका जो कप्तान होता है, वो हम अपने जो ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को उन्हें एक प्लान देते हैं वेदर को देखकर और विकेट को देख के। भाई इस विकेट पे जो है 200 से 250 रन जो है वो बहुत हैं, तो आपने इस फॉर्मेट के तहत जाना और इस प्लान के तहत जाना है। आप 10-10 ओवर का एक प्लान लेकर चलते, भाई हमें T20 क्रिकेट नहीं हो रही, वनडे क्रिकेट है। और इस विकेट में मैं समझता था अगर पाकिस्तान 250 रन कर लेता पहले बैटिंग करते,
तो वेस्ट इंडीज को हम आउट कर सकते चलें थे। 250 रन हम लेकिन कर लेते इस विकेट के ऊपर तो बासानी हम मैच जीत सकते थे, लेकिन मौसम की मदाखलत कल के मैच में रही और वहां पर पाकिस्तानी को टीम को जो है हमने देखा कि थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई, लेकिन वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने भरपूर बैटिंग से अपनी टीम को फतह दिलाने में कामयाब रहते हुए दिखाई दिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं और उसके साथ साथ मजीद हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद होंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे वनडे मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई। और उसके अलावा अगर हम जिस तरह हमने कहा था कि और भी मेहमान हमारे साथ वक्फे के बाद जुड़ेंगे, तो इस वक्त हमें सिद्दीक पटनी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, कई एसोसिएशन के इस वक्त वो अपने ओहदे पर मुख्तलिफ चीज़ जो खिलाड़ी हैं उनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग को लेकर चल रहे हैं, दीगर और जो बॉक्सिंग है उसे लेकर चल रहे हैं, दीगर खेलों को लेकर चल रहे हैं। और उस पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त जो खेल ग्रास रूट लेवल पर हो रहे हैं, उनकी कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरह परवान वो गेम चलता रहे और उनके लिए ये माली तौर पर उनको स्पॉन्सरशिप भी कर रहे हैं। तो सिद्दीक पटनी साहब हमारे साथ मौजूद है, अब स्टूडियो पे ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीक भाई सबसे पहले तो थैंक्स। और क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो जश्न आज़ादी मार्क का हक चल रहा है पूरे शहर के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ का पार्ट आप भी नज़र आ रहे हैं और तकरीबन जहां पे आप समझते हैं कि जिस तरह इस दफ़ा जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, जिस तरह मार के हक मना रहे हैं, जिस तरह हम खेलों के मुकाबले कर रहे हैं, अगर साल में 6 महीने भी कर लें हम, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट इस वक्त है बेतहाशा, मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त है तमाम ही DSOs को जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को उन्होंने माली तौर पर सपोर्ट किया और जिसकी बिना पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं। अगर ये सिलसिला हर 6 महीने के बाद रहा तो पाकिस्तान के अंदर खेलों की सरगर्मियां कम अज कम मैं जाती तौर पर समझता हूं कि बहुत उरूज पे पहुंच जाएंगी। थैंक यू मोइन भाई। मार के हक और आसिफ मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के अहदे पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और फ़ौज को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हम पाकिस्तान को मतलब जीत दिलवाई, अहम किरदार अदा किया और हमारी मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। और रह गया कि सिंध स्पोर्ट्स और पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि आतिशबाजी हो रही है और इवेंट नहीं हो रहे जो इवेंट होना चाहिए ना, कि जश्न आज़ादी का। तो ये एक पहले से प्लान होना चाहिए कि भाई क्रिकेट टूर्नामेंट, बॉक्सिंग टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, उसके फाइनल 14 अगस्त को होते तो ये मज़ेदारी थी कि सिंध गवर्नमेंट का पैसा सब नज़र आता। पैसा वहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे एक तकरीबात में नज़र आ रहा है, आतिशबाजी में नज़र आ रहा है, फ्लैग खरीदने और बेचने में नज़र आ रहा है। नहीं तो खुशी की बात है ना सिद्दीक साहब, खुशी की बात है, खुशी की तो बात है, मगर अगर इसके साथ इवेंट होते और पैसा इवेंट में लगता, जिस तरह आपने कहा ना कि हम तरक्की कैसे करेंगे जब हमारे ग्रास रूट पे टूर्नामेंट होंगे, अच्छे टूर्नामेंट होंगे, क्लब टूर्नामेंट होंगे, तो जाके हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्रिकेट की बात कर लें तो हमारी क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है, स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो गई है, कॉलेज की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट ख़त्म हो गई है। फिर आप बताएं कि कहाँ से क्रिकेटर पैदा होंगे? क्रिकेटर पैदा ही नहीं होंगे जब तक कि हमको दोबारा से क्लब क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना होगा, स्कूल क्रिकेट को प्रमोट करना होगा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसी जगहों को। फिर हम अंडर 17 और अंडर 19 में ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारी यूथ निकलेगी और हमारे पास प्लेयर पैदा होंगे। बाकी ये सिस्टम जब यह रहा तो हम पीछे चले जाएंगे। हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ से हार रहे हैं, तो ये हमारी बहुत नाकामियाँ हैं। और कैंप लगाना जहाँ नाकामियाँ हैं सिद्दीक भाई, वहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं पाकिस्तान टीम की। और अगर पाकिस्तान के खेलों की बात करें तो इस वक्त अगर पिछले साल बड़ी इम्पोर्टेंट रही थी जहाँ पर अरशद नदीम में पाकिस्तान को जो है ओलंपिक टाइटल जिताया और 8 अगस्त का दिन था वो जहाँ पर पाकिस्तान के लिए उन्होंने टाइटल पाकिस्तान को जिताया। तो आप समझते हैं कि कई ऐसे प्लेयर्स हमारे पास निकल सकते हैं जो ग्रास रूट लेवल से आकर जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। साल गुजर गया लेकिन अरशद नदीम जैसा प्लेयर्स हमारे पास सामने नज़र नहीं आया, हमारे बैकअप नहीं है। देखें, अगर मैं बोर्ड का चेयरमैन होता ना तो एक के साथ मेरे पास 6 प्लेयर होते, 6 ओपनर खड़े होते, 1 डाउन
6 मेरे पास मिडल ऑर्डर, 6 ऑलराउंडर, 12 फास्ट बॉलर, 12 स्पिनर। तो ये जब तक कि हमारा बैकअप नहीं होगा तो हम नहीं तरक्की कर सकते। नंबर 1, इतनी चेंजेस होनी ही नहीं चाहिए। इन्होंने रिजवान को भी हटा दिया, टीम से निकाल दिया, रिजवान को भी निकाल दिया, बाबर को भी निकाल दिया। यानी सीनियर प्लेयर की देखें, जब जूनियर प्लेयर की जगह बनती है ना, वो एक एक करके बनती है। एक मैच में 2 प्लेयर खिला लिए, 1 खिला लिया, 1 खिला लिया, 2 खिला लिया। और ये सीरीज़ कब होती है कि जब हमारी अपनी विकेटों पर आए, तो फॉरेन में नहीं चेक कर सकते, क्योंकि फॉरेन में नए प्लेयर को कैसे अच्छा चलिए, इसी पे आपने बात की कि फौरन तब्दीलियां नहीं कर सकते, लेकिन हमने पहला मैच वेस्ट इंडीज से वनडे जीता। दूसरे मैच में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां हो गई। तो हम समझते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी तब्दीलियां भी सूदमंद साबित नहीं होती। असल में जो बोर्ड के पास इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं पहले भी आपके साथ कह चुका हूं और अभी भी ऑन एयर कह रहा हूं कि जब तक के बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब खासकर मैं इनको बता रहा हूं कि मैं इतने गेम 9-10 गेम का सरबराह हूँ, मैं कोई टीम सेलेक्ट करता हूँ, मैं जीत जाता हूँ। पाकिस्तान बोर्ड के पास इतना फंड है, मुझे सिर्फ 25% फंड दे देना तो मैं पाकिस्तान 4 टीम खड़ी कर दूँ, इतना पाकिस्तान में टैलेंट है। तो इनसे एक ही टीम नहीं बन रही है। अच्छा, सारा पैसा जो है ना कैंपों में लगा रहे हैं, लड़के ठहर रहे हैं कजाफी स्टेडियम के अंदर, वहाँ हॉस्टल बनाया हुआ है, और मतलब कौन से प्लेयर हैं वो लोग। और मैं नहीं समझता हूँ कि एकेडमी ने कोई प्लेयर दिया होगा। क्रिकेट होनी चाहिए बोर्ड को, मैंने जिन टूर्नामेंट का नाम लिया बोर्ड को करवाने हैं। बोर्ड जब इस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा तो हमारे पास प्लेयर आएंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना वो मस्ट है। यहाँ तो जो भी IPL की टाइप की जो भी लीगें हैं तो वो बहुत प्रोफेशनल टाइप की लीगें हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने की लीगें हैं। जो मालिकान कहेंगे वही प्लेयर करेंगे, अदरवाइज मेरा इशारा सब समझ रहे हैं, जो मालिकान कहेंगे वही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलें, अदरवाइज नहीं करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे इसी पे? बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि PSL IPL जिस किस्म का है वहाँ पर पैसे की रेल पेल है, जहाँ पर फ्रेंचाइज का ओनर जो कहेंगे वही चीज़ें नज़र आएंगी। तो मुत्तफिक हैं आप यहाँ पर सिद्दीक भट्टी साहब की बात? मैं इंडिया की हद तक तो मुत्तफिक हूँ IPL, लेकिन PSL की हद तक बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो ये PSL का ब्रांड है, ये देखें, ये जो इसकी पूरी दुनिया में इन्होंने जब धाक बिठाई है PSL ने IPL होने के बावजूद, तो अगर क्वालिटी क्रिकेट जो है वो सिर्फ PSL में नज़र आ रही है। और जैसे अभी सदीक भाई कह रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग जो चलती है IPL में तो पहले से डिसाइडेड मैच हो रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ बिल्कुल फेयर मुकाबले हो रहे हैं, और यहाँ ऑनर जो है वो सिर्फ टीम बनाने तक जो है उनका बिल्कुल है, उसके बाद जो है कोचिंग स्टाफ और कप्तान के हैंड ओवर हो जाती है टीम। आप खुद देख लें कि PSL में कितने जो है सनसनीखेज मैचेस भी हुए, कोई भी ऐसे मैचेस आपको देखने को नहीं मिले कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हो। आप सोच भी नहीं सकते। आप देखें PSL का हुस्न देखें कि सब यही समझ रहे थे कि जो परफॉर्मेंस कोयटा की टीम दे रही है ये बिल्कुल विन कर जाएगी, लेकिन जब लाहौर कलंदर ने जो परफॉर्मेंस दिए और फाइनल में जाकर जो परफॉर्मेंस दिए, तो ये इस बात का इशारा है कि ये जो पाकिस्तान की जो सुपर लीग है ये बिल्कुल अपने मयार एतवार के साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट दिखा रही है। और फिर यहीं से इसी परफॉर्मेंस से जो हमारे प्लेयर हैं नेशनल टीम में जा रहे हैं और वहाँ जाकर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इसका जीता जागता सबूत है कि PSL में ऐसी कोई बात नहीं कि पहले से जो है डिसाइड कर लिया। चले, एक तो ये डिसाइड का मामला चलता है। दूसरी तरफ आऊँ सिद्दीक भट्टी साहब, तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के इनफरादी प्लेयर चले जाते हैं खेलने, और जब वो वापस आते हैं तो वर्ल्ड लेवल अपने ऊपर लगा कर आते हैं कि फला वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने टाइटल पाकिस्तान के नाम कर लिया। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि आज तक ये समझ से कासिर रहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप किसे कहा जाता है। देखिए, जब मैं बॉक्सिंग का चेयरमैन था और बड़ी मुश्किलों से हम वर्ल्ड कप तक गए टीम के साथ, और हम रोमानिया गए। मेरी पूरी 7 साल की अनथक मेहनत थी। मैंने पूरे साल कोच बुलाए, क्यूबन कोच बुलाए, और वो ट्रेनिंग देते थे। कोचिंग सेंटर खुला हुआ था, 40 प्लेयर का कैंप लगा हुआ था, और बाकायदा टूर्नामेंट होते थे। हर महीने का मैं एक टूर्नामेंट करवाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम 7 साल की मेहनत के बाद हम बाहर कैसे गए कि मैं हर 4 महीने में टीम को बाहर ले जाता था। तो उसका रिज़ल्ट क्या आया कि हमने प्रैक्टिस की, दौरे पर ले गए, एक लड़का हमको मिल गया। इसके बाद सेकंड दौरा, थर्ड दौरा, इस तरह हमारे पास बैकअप भी तैयार हो गया और प्लेयर भी आ गए और बाहर का एक्सपोजर भी मिल गया और हम वर्ल्ड कप तक गए। और खुशकिस्मती हमारी ये थी कि हम लोग
क्वार्टर फाइनल तक भी आए और सेमीफाइनल तक भी आए। लेकिन तो सिद्दीक भाई आजकल तो मैं अक्सर वो बैचलर देख रहा हूँ कि ये स्क्वैश में वर्ल्ड चैंपियन हो गया है, ये बॉक्सिंग में, ये किक बॉक्सिंग में, कराटे में। कम से कम ये थ्योरी तो बताएं कि कितने ममालिक अगर कह रहे हैं तो कम से कम कितनी टीमें शामिल होंगी तो वो वर्ल्ड कप होगा। जी, इसमें ये होता है कि अब जैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग, अब जो लड़के जा रहे हैं ना, तो एक तो जो प्रोफेशनल की जो फेडरेशन है वो अगर मैं कहूँ 2 नंबर है तो 2 नंबर है। क्यों कि पाकिस्तान बोर्ड एक्सपोर्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, और ये सब ऑन एयर मैं कह रहा हूँ कि ताकि इनको समझ आए। तो ये चीज़ जो है वो क्या करते हैं, लड़के को कहते हैं टिकट लो, उसने टिकट ख़रीदा, आप जैसे हम जैसे उन्हें टिकट दिया, किसी ने सामान दिया, होटल का किराया दिया, और फिक्स फाइट होती है वो। और एक लड़का उधर मौजूद है, उनके एजेंट मौजूद हैं, उन्होंने एक लड़के को कहा कि भाई हार जाओ, वो हार गया, 2 3 4 पंच में ही वो जो लड़का गिर गया, और ये पाकिस्तान फ्लैग ऊपर किया। देखें, एक टूर्नामेंट होता है, उसका इनविटेशन लेटर आता है, लड़का प्रैक्टिस करता है, उसको ग़िज़ा फराहम की जाती हैं, उसको टूर दिए जाते हैं, उसके बाद लड़का निकल के सामने आता है। इन लड़कों ने ना कराची खेला, ना सिंध खेला, ना पाकिस्तान खेला, ये अपनी मदद आप गए, किसी के कहने पर गए, फिक्स फाइट हुई, लड़े। चले, ये बड़ी अच्छी बात आपने फिक्स फाइट पे की। पिछले दिनों आलिया सुमरो का केस है जिस तरह सामने आया, आपने देखा कि वो जिस तरह खेलने गई, आपने कहा ना कि अभी नेशनल लेवल पर उसने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिए, फाइट करने गई, वहाँ जीत कर आ गए। नेशनल लेवल पर तो उसका कोई भी इस वक्त चैंपियनशिप में जो है कोई भी मुकाबले उसके नहीं है। आलिया से लेकर और जितने भी हैं, उन्होंने ना कराची खेला, ना सिंध खेला, ना पाकिस्तान खेला, ना कोई अच्छे क्लब में खेले। ठीक है, जब अच्छे टूर्नामेंट ही नहीं खेले आपने, तो फिर आप कैसे वर्ल्ड चैम्पियन? आपको भी इंटरव्यू दिया कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन, तो वर्ल्ड चैम्पियन तो 50 अगर कम से कम 45 मुल्क आए तो जाके वर्ल्ड चैम्पियन है। दुनिया की टीमें आएंगी, यूरोप भी आएगा, एशिया भी आएगा, तमाम चीज़ आएगी, तो जाके आप वर्ल्ड चैम्पियन होंगे। अब यहाँ तो 15 टीम, 16 टीम, 12 टीम, 13 टीम और वर्ल्ड चैम्पियन। वो टूर्नामेंट होते हैं, सिर्फ एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है। अभी मैं एक दुबई में टूर्नामेंट मैं खुद करवा रहा हूँ मेरी एकेडमी का। अभी टीम 27 को मेरा टूर्नामेंट है। देखें, एक तैयारी करनी होती है। मेरा टूर्नामेंट है 27 अगस्त, ठीक है, और वहाँ वर्ल्ड बॉक्सिंग डे भी है, जश्न आज़ादी भी हम मनाएंगे और सब चीज़ करेंगे। और 41 टीमें आ चुकी हैं, जिसके अंदर जैसे पिंडी है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, बहुत सारी टीमें हैं। तो 41 टीम ने तो अभी रजिस्टर करा लिया है। अब हम देख रहे हैं 50 पे हम रोक देंगे। अब हम जो टूर्नामेंट करा रहे हैं ना, तो मेरे सामने ही लड़के बॉक्सर होंगे, और 4 इंटरनेशनल हमने प्लेयरों को एज ए हायर किया है कि वो देखेंगे। असगर चंगेज़ी, सलीम चांद मेरे एकेडमी के कोच हैं, आबिद जानी और जब्बार पॉल, ये 4 इंटरनेशनल बॉक्सर, इंटरनेशनल कोच वो देखेंगे प्लेयरों को, वो टीम सेलेक्ट करेंगे। पहले पार्ट में मैं 10 लड़के ले जा रहा हूँ, इनको ले जा रहा हूँ दुबई, और इनके लिए बड़ा टूर्नामेंट मैंने ऐसा अरेंज किया है कि उसमें कतर, दुबई, मस्कत, बहरीन, हर टीम को, इन्हें 60 टीमें खेलेंगी और पाकिस्तान की 2 टीमें खेलेंगी। तो पाकिस्तान को बैकअप भी मैं तैयार करके दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का बैकअप तैयार हो जाएगा। जब तक कि आपको खुशखबरी सुनाऊँ कि स्पोर्ट बोर्ड ने मुझे प्रेसिडेंट के लिए पहले आंदिया दे दिया कि आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट बॉक्सिंग के आप हैं। तो आप ये खुशखबरी भी सुन लें। चलें, खुशखबरी है, और यकीनन जब इनको वो लेटर फराम हो जाएगा तो हम ज़रूर सिद्दीक पट्टी साहब से मिठाई भी खाएंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी है। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर सिद्दीक पट्टी साहब से, मजीद उनकी तरफ चलते हैं, और जिस तरह इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं उस पर हम देखते हैं कि थोड़ी सी जाली फेडरेशन के हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सी चीज़ें, पैरेलल ग्रुप भी बन गया, और जिसके बाइस हम देख रहे हैं कि बहुत से इवेंट्स में वो अपनी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन इस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सेक्रेटरी ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम किसी तौर पर भी जो है पैरेलल बॉडी को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी या फिर खिलाड़ियों की कमी होगी? बेहतरी यूँ आएगी कि उन फेडरेशनों को
जैसे पहले फेडरेशन थी अनवर चौधरी की, अनवर चौधरी के बाद आए खालिद महमूद और नासिर टुंग, ठीक है, इनको मौका दिया गया, बॉक्सिंग हमारी बहुत पीछे चली गई। और आप ये देखें बदकिस्मती हमारी ये है कि हर टूर पे 2 लड़के और 1 लड़का गायब हो रहा है, ठीक है जी। तो बॉक्सिंग कहाँ से आ गया? सर फुटबॉल में भी तो हो रहे हैं, सिर्फ बॉक्सिंग की बात ना करें ना, फुटबॉल में भी बच्चा गुम हो जा रहा है। उसके पर हम उसमें दोबारा आ जाते हैं। अब रहेगी जाली फाइटें या प्रोफेशनल फाइट। प्रोफेशनल फाइट में आप देखें, इनसे कहें कि कोई रील दिखाओ और इसके अंदर क्राउड दिखाओ, क्राउड नहीं है। प्रोफेशनल फाइट के अंदर पैसे होते हैं। अगर मैं फ़ाइट लड़ूंगा ना, मैं 50 लाख लूँगा, 1 करोड़ लूँगा, 2 करोड़ लूँगा, 5 करोड़, हारने वाले को 2 करोड़। तो ये प्रोफेशनल फाइट हुई। ये प्रोफेशनल फाइट कहाँ से पैदा हो गई कि लड़का खुद टिकट लेके जा रहा है, अच्छा खाने पीने के पैसे किसी से मांग रहा है, वापस आ रहा है तो फ्लैग उसके ऊपर है और वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियन किसको कहते हैं? पाकिस्तान ने आपको भेजा थोड़ी है, क्या पाकिस्तान ने आपको मैच थोड़ी अरेंज करके दिया है? ये तो आप अपने खुद साख्ता जो फेडरेशन है वो भेज रही है और वापस आया और मीडिया। अच्छा इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज बेवकूफ बनाने का बेहतरीन तरीका। इसी पे आओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान अभी जो लेजेंड लीग हो रही थी जहां पर पाकिस्तान टीम फाइनल हार गई, वहां पर पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो आप समझते हैं अगर दीगर खेलों पर भी इसी तरह तवज्जो दी जाए, इसी तरह नजरें रखी जाए तो आसान हो जाएंगे ये मामला जो आप कह रहे हैं। नहीं, अभी तो देखें ना, अभी जो लड़कों ने टाइटल लिया, अभी वज़ीर आला साहब ने 50 लाख रुपए अनाउंस कर दिए, वो कट कटा के 46 लाख मिल गए। तो आया ये पैसे दे तो दिए गए, तो अगर ये जाली फाइट है तो उसको वापस भी लिए जाने चाहिए। और उन लड़कों को ये कहना चाहिए कि अगर मतलब अभी कोई लड़का जाली फाइट लड़ा, मीडिया को लिखना नहीं चाहिए, और वो अगर लड़ा और कह रहे कि चैंपियन है तो वो साबित करे। साबित हो गया, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड उसको एग्री करेगा तो वो जाके उसका वो टाइटल बरकरार एक्सेप्ट किया जाए। वरना अदर अब देखें ना, 50-50 लाख रुपया अभी मिल गया। अभी जो लड़के नॉर्वे से जीत के आए, बेहतरीन लड़के हैं, बेहतरीन टैलेंट है, और वो दिख रहा है, क्राउड दिख रहा है, टूर्नामेंट दिख रहा है, सब चीज दिख रही है। लेकिन फंड्स तो किसी और को दिए गए, खेल कर को आया। यही तो मेरा रोना है कि 50 लाख को तो एक लड़की को दे दिए, और जो लड़के मेहनत और लड़कियां मेहनत करके आई और जीत कर आई, उतना नाम करके आई कि पूरी दुनिया में तहलका मचाती कि पाकिस्तान फुटबॉल, अगर मेन फुटबॉल है ना, 202 ममालिक खेलते हैं तो 186 पे हम खड़े हैं, ठीक है जी। और अब ये लड़के ने इतना नाम ऊपर कर दिया कि हम नंबर 1 हो गए, ठीक है ना, एक साथ। अब इनको तो कुछ भी नहीं मिला, कौमी असेंबली में इनको बुलाया गया और हम अनाउंस करेंगे, और वो जो जाली फाइट वाले हैं तो उनको अनाउंस भी हो गया और मिल भी गया। तो ये पाकिस्तान में तो वो लड़के रो रहे थे मेरे पास, उन्होंने मीटिंग की मेरे साथ, कल ही मीटिंग की है, तो वो इनका कोच और कि भाई हमको तो कुछ भी नहीं मिला। देंगे, अभी तो दिया नहीं ना, अब पाकिस्तान में जब देंगे ना तो वो कुछ नहीं मिलता है। ऑन द स्पॉट मिल गया तो वो मिल गया। तो मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, हमारे जनरल साहब से कि ये जो फेडरेशन हैं जो जाली हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जो उनका इलेक्शन कराया जाए और नई फेडरेशन आए और अच्छे लोग आए तो तरक्की हो सकती है हमारी। बाकी रहा जैसे सवाल किक बॉक्सिंग, फुटबॉल, नेटबॉल, थ्रो बॉल, जो इतने भी गेम हैं, फेडरेशनें ठीक होंगी, टूर्नामेंट्स होंगे, इनको फंड रिलीज़ किए जाएंगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फंड बहुत सी फेडरेशनों में क्या होता है, जिनकी स्पोर्ट बोर्ड से सेटिंग है, जिसकी सिंध स्पोर्ट बोर्ड से सेटिंग है, उनको तो पैसे रिलीज़ कर देते हैं, अगर जिसकी सेटिंग नहीं है तो उसको रिलीज़ नहीं करते। ये सिंध स्पोर्ट बोर्ड में ये देखा गया है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का तो कम, मगर सिंध स्पोर्ट बोर्ड में ये देखा गया है कि एक फेडरेशन है, इसका सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करो कि 50 लाख रुपये अनाउंस हुआ है तो 40 लाख तो उनके पास चला जाएगा, 10 लाख में टूर्नामेंट को, 50 लाख रुपए की रसीद दे दो, ये कौन करेगा? एक मतलब मुझे भी ऑफ़र लगाई कि भाई ना आप बहुत टूर्नामेंट करते हैं, हमसे पैसे ले लो और ये टूर्नामेंट करो, और बाकी है ना 75% हमारा और 25%। मैंने कहा नहीं, जो कर सकते हैं ना उनको बुलाओ, खुदा हाफिज़, मैं अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं फ़ंड लिया ही नहीं कभी आज तक भी, मैं तो अपने जितने भी है, मेरा जो कैरियर है 78 से लेके 2025 हो गया है,
46 साल का मेरा कैरियर है और कैरियर के अंदर जो 19 साल है 17 साल वो मेरे क्रिकेट के हैं, बाकी मैंने अदर गेम में मैंने पैसा लगाया और लड़के प्रमोट किए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे पास ना फंड है ना कुछ है, मैं अपने फंड से बॉक्सिंग टीम बनाता हूँ तो वर्ल्ड कप तक जाती है, नेटबॉल की टीम ले जाता हूँ एशियन चैंपियनशिप खेलती है, फुटबॉल में जाता हूँ तो 2 स्टेट फुटबॉल जीते हैं, ये जो है ना अंडर 15 जीत के आते हैं, किक बॉक्सिंग में जाता हूँ तो 5-5 गोल्ड मेडल आते हैं, अच्छा थाईफू में जाता हूँ तो गोल्ड मेडल आते हैं। तो मैं मुझे चेयरमैन बनाने से फ़ायदा कितना है, जबकि मेरा फंड नहीं है, गवर्नमेंट का फंड नहीं है। अगर गवर्नमेंट मेरे फंड लगाए तो मैं क्रिकेट की बात करूँ, कराची क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है। कराची एक नर्सरी है बहुत ज़बरदस्त, कराची के जो भी करता धरता है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि मेरा दिल जल रहा है तो मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि कराची क्रिकेट कहाँ चलेगी, क्लब कहाँ चले गए, ये वोटिंग जाली क्लब, जाली वोटिंग, जाली बोकस, ये सारा, और ये अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेते हैं तो कराची को पूछते नहीं हमारा कराची किधर है। कराची क्लब क्रिकेट नहीं हो रही है, स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही है, कॉलेज क्रिकेट नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं हो रही है, हर किस्म की केसीसी एक जूनियर लीग होती जिससे हम बड़े प्लेयर बनते थे, टूर्नामेंट्स होते थे, कोई भी नहीं हो रहा है डिपार्टमेंटल। और इसके बाद फिर क्या होगा, तो ये सारी क्रिकेट बंद कराने वाला कौन है। अभी एक बात हो रही है कि सिद्दीक पटनी को कराची का प्रेसिडेंट बनाया जाए, मैं एक्सेप्ट करूंगा, 7 जोन मुझसे मिलें, बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे कराची को एक्टिव करेंगे। मैं कराची में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी और क्लब क्रिकेट आम करूंगा, और हर टीम जैसे इंटर कैसे होंगी। अभी आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, इस वक्त तमाम जो 7 जोन है, जोन के अंदर जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर नदीम उमर साहब, वो अपने जेब से जो है लाख रुपए तमाम जोन को दे रहे हैं इवेंट करवाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इनपुट यहाँ नजर नहीं आ रहा, हालांकि क्रिकेट कराची की हो रही है यहाँ पर। देखें, अब आपने नाम ले लिया नदीम उमर, लाख रुपए से क्रिकेट की क्या, मुझे एक जोन में कुछ तो हो रहा, मदावा कुछ तो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता है ना, कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बताऊं, एक अगर फर्ज करो कि बॉक्सिंग ग्लव्स 20,000 का ग्लव्स, 10,000 के इसके जूते, ये तो मैं आम बांट देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे हर टूर्नामेंट के अंदर हम मेडल देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, कप देते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स देते हैं, ट्रैक सूट देते हैं, और इनको 5,000 रुपया देते हैं। आप ये रकम लिखाएं तो 75,000 रुपया बनती है, और कम से कम 100-150 लड़का फाइट लड़ता है, तो पैसे तो लगाएं कि इतने कितने हो गया। तो कराची क्रिकेट को चलाने के लाख रुपया एक जोन को एक साल के अंदर एक मरतबा, ये तो मुमकिन नहीं है। 7 लाख रुपया हो गया, 7 लाख रुपया। मेरा तो जो मकसद होगा ना, देखें जोनल जो टीमें आप समझ लें कि हम कब तरक्की करेंगे, जोनल अंडर 17, जोनल अंडर 18, ये टीमें टूर्नामेंट खेलें, तैयार हो जाएं। अंडर 17 तैयार हो गई, 7 जोन से 2-2 प्लेयर लें, 14 प्लेयर, और एक टीम को दौरा करा दें। इसके बाद फिर अंडर 19 का टूर्नामेंट उसी के साथ चल रहा हो, अच्छा टीम सेलेक्ट हो जाए, हर जोन से 2 लड़के लें, फिर इनको दौरा करा दें। ये आपको कराची की ट्रॉफी के लिए बैकअप मिल गया। क्यों कि कायदम ट्रॉफी होनी होती है, कराची की टीम होती है, तो कराची की टीम क्यों पीछे चलेगी। चलो नदीम और की बात कर रहे हो, तो कराची की टीम हमारे बाहर हो गई, कैसे हो गई, तो ना है लिए ना, तो कैसे बाहर हो गई। मुझे अफसोस हो रहा है, जीता नहीं ना, आप जीतते तो यकीनन खेल रहे होते। तो जीता नहीं तो अब हमारे पास प्लेयर कहाँ से आएंगे, जब हम टूर्नामेंट ही नहीं खेले, क्लब क्रिकेट नहीं खेले, स्कूल नहीं खेले, कॉलेज नहीं खेले, यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से प्लेयर आएंगे। अगर हमारे पास क्लब क्रिकेट हो रही होती तो वहीं से प्लेयर आ जाते। और अब जो मैं कह रहा हूँ कि अंडर 17, अंडर 19 और क्लब क्रिकेट होगी, तो मैं कराची का इतना बैकअप पैदा करूंगा कि चले बैकअप जरूर होना। जावेद इकबाल भट्टी, तीसरा वनडे क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगा। जी मोइन भाई, जिस तरीके से आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ ने कमबैक किया और बहुत अच्छा फाइट बैक किया है, और असल मसला देखिए तीसरा वनडा अब आपको फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है, और उसमें जो टीम टॉस जीतकर पहले जो है बॉल करने जाएगी और कम से कम टारगेट पे अगली टीम को आउट करती है, तो उसके ही चांसेस है। जिस तरीके से आपने पहले वनडे में देखा कि हमने 281 रन का जो टारगेट था वो चेज़ किया। असल है इस्तेहकाम, अगर आपको टॉप ऑर्डर जो है बिल्कुल इस्तेहकाम अच्छा देता है, अगर उनका स्टार्ट अच्छा होता है, स्कोरबोर्ड पे रन लगते हैं, तो कहीं जाके है। और वेस्ट इंडीज़ के भी बैट्समैन आपको पता है कि जैसे कल जो वनडे हुआ उसमें थोड़ा सा लग रहे थे कि वो अपनी पुरानी फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे रदरफर्ड हो गया, चेस हो गया, शाही होप हो गया, तो हमारे भी बैट्समैन और उनके भी बैट्समैन तकरीबन अब मुकाबला बराबरी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना, हमारे बैटर्स किसी में कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि अगर उनके किंग फॉर्म में आ जाते हैं,
और उसके अलावा 11 जो उनके नए उभरते हुए सितारे इस वक्त निकले हैं वेस्ट इंडीज़ के, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। उनसे अगर बल्ला रन कर देता है, पहले मैच में उन्होंने किया, दूसरे मैच में नाकामी, तो उनका अगर जिस दिन टॉप ऑर्डर बैटिंग करता हुआ दिखाई दिया तो ऐसा लगेगा कि हम बासानी मैच हार जाएंगे, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में बड़ी जान है। कल हमने देख लिया इस मैच में। बिल्कुल मोहन भाई, आप सही कह रहे हैं कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो आस्ते आस्ते जो है ना, जैसे टॉप ऑर्डर उनका रन नहीं कर रहा, कल भी उनके जो है ओपनर्स ने रन नहीं किए, लेकिन यह है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जैसे भी आपने कहा है कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, जब तक उनमें से अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होता, बुनियाद इनिंग्स की अच्छी नहीं रख पाते, तो हम सफल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब देखिएगा कि वेस्ट इंडीज़ देखें तीसरे मैच में अनचेंज आती है या कोई चेंजिंग करके चले, कोई चेंजिंग आती है नहीं नजर आती है, तीसरे वनडे में ज़रूर पता चल जाएगा। जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्दीक पटनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते जिना कॉलेज के ज़रिए तमाम इंटर कॉलेजेट जश्न आज़ादी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेली जा रही है और उसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं जिना क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर जिना इंटर कॉलेजेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। जश्न आज़ादी हम भरपूर तौर पर मना रहे हैं। मार्क हक जिस तरह मनाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि सिंध की सतह पर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तकरीबात भी हो रही हैं, तो मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिना कॉलेज की जानिब से इंटर कॉलेजेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है मार्क हक के हवाले से। 78 जो हम ये मना रहे हैं जश्न आज़ादी, उसमें इस टूर्नामेंट के अंदर जो है 12 टीमें शिरकत कर रही हैं, 12 कॉलेजेट हैं। और इस वक्त हमारे साथ जिना कॉलेज के प्रिंसिपल कामरान साहब मौजूद हैं। कामरान साहब, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और फिर हम 78 जश्न आज़ादी मार्क हक चैम्पियनशिप के हवाले से यहाँ पर टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है, क्या कहेंगे? सर, ये 14 अगस्त था, 14 अगस्त मुसलसल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कॉलेजेस में मुख्तलिफ़ तरह की तकरीबात मुनक़्क़िद हो रही हैं। कहीं कल्चरल तकरीबात मुनक़्क़िद हो रही हैं, कहीं क्विज़ कंपटीशंस हो रहे हैं, कहीं ऐसे कंपटीशंस हो रहे हैं। चूँकि हमारे कॉलेज के पास ये क्रिकेट स्टेडियम है, तो हमें मार्का हक इंटर कॉलेजिएट ट्रॉफ़ी असाइन की गई थी। ये हम कंडक्ट करा रहे हैं। आज हमारे पास सेक्रेटरी साहब ने और डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे, अब सेक्रेटरी साहब का भी दौरा मुतवक्का है। तो ये हमारे 18 कॉलेजेस हैं, 18-20 कॉलेजेस, उनके दरमियान मुसलसल ये मैचेस होंगे और उसके बाद जो विनर होंगे या रनर होंगे उन्हें ट्रॉफ़ीज़ मिलेंगी, शील्ड्स मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने कॉलेज के लिए कि हम उसको क्योंकि इस कॉलेज का स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम है। ये कॉलेज स्पोर्ट्स हत्ता कि इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में भी हमारा जिना कॉलेज जाता है और इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी इसने शिरकत की है। एक टूर्नामेंट है रेड बुल, उसमें भी हमारा कॉलेज शिरकत करता है। तो चूँकि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं और हमारे पास इत्तफाक से ये क्रिकेट स्टेडियम भी है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई हमारे साथ कि ये क्रिकेट स्टेडियम जो है इसकी कोई अभी लीगल अथॉरिटी ऐसी कायम नहीं हुई, क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यहाँ स्टेडियम बना दिया। हमारे कॉलेज के पास इतने फंड्स नहीं हैं, ना हमारे पास इतना मैन पावर है कि हम इसको मेंटेन करें। तो सेक्रेटरी साहब आएंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसी से MOUs साइन करें, ताकि कोई अदारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, कोई स्पोर्ट्स का अदारा इसको चलाए आके और हमारा कॉलेज के अंडर सुपरविजन। एजुकेशन के साथ साथ जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड होते हैं वो भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो होंगे तो खिलाड़ी मज़ीद भी निकल कर हमें आते हुए दिखाएंगी। मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम से भी बात करते हैं। इस DP भी यहाँ पर हैं और उनसे भी बात करें, कितना ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ एजुकेशन के साथ चलाना? देखें, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो एक हेल्दी एक्टिविटी कहलाती है और कहते हैं ना कि एक सेहतमंद जिस्म जो है वो सेहतमंद दिमाग होता है। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। आप कह लें कि 14 अगस्त जो है वो स्पोर्ट्स के बगैर नामुकम्मल है और हमारे बहुत से हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसी तरह इन बच्चों के जो टूर्नामेंट्स होंगे, इनमें से ही कोई ऐसा खिलाड़ी निकलेगा जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। आप अरशद नदीम को देखें, हमारे हीरो, जिन्होंने हमें पिछली 14 अगस्त पे जो है बहुत बड़ी खुशी दी थी। और बस टूर्नामेंट अभी चल रहा है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब आएंगे और वो भी इसमें शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी
साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और वो भी इसको रन करते हुए इस इवेंट को दिखाई देंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें जिना कॉलेज की हिस्ट्री की, तो कई नामवर क्रिकेटर्स यहाँ से निकले हैं और जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया है। यहाँ पर और भी हम खिलाड़ियों से भी कोशिश होगी कि उनसे भी बात कराएँ और दीगर जो लोग हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं इस टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनसे भी बात कराएँ। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट्स के अंदर आपका, क्या कहेंगे इस इवेंट के? बहुत बहुत शुक्रिया मोइन कि आप ये टूर्नामेंट कवर करने आए। और अच्छी बात यह है कि जिना की एक हिस्ट्री है, जिना ने कुछ नहीं तो हर शोबे में आउट क्लास किया है कराची की तमाम स्पोर्ट्स को। और काजमी साहब अभी नए यहाँ पे प्रिंसिपल आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनसे भी बहुत अच्छे रवाबित रहेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड मैंने और वसीम माजिद ने ही खड़े होकर सारी चीज़ें बनवाई और कोशिश की कि भाई ये ग्राउंड चले और इससे मोहल्ले को, कॉलेजों को, स्कूल्स को, सबके लिए सबको फ़ायदा हो। और फ़ायदा होने का मकसद यही है कि अगर हेल्दी एक्टिविटी होगी तो भाई आपके हॉस्पिटल जो है वो वीरान होंगे। बिल्कुल, हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी तो हॉस्पिटल्स वीरान होते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में जो शिरकत कर रहे हैं, कोशिश होगी कि हम उनसे भी इस इवेंट के हवाले से बात कराएं। आइए चलते हैं उनके पास, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, एक कॉलेजेस की तरफ से ऐसा होना चाहिए एजुकेशन के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेल के, ये भी ज़रूरी होता है एक फ़िज़िकल एक्टिविटी। और मार्का हक का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया खेल के। हमने एक मैच खेला, जीते भी वाला मैच। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खेलने का मौका मिलता है, एंजॉयमेंट होती है और काफ़ी मज़ा आता है ऐसे टूर्नामेंट में अपना टैलेंट दिखाने में। सर ऐसे एक्टिविटी तो हम बच्चों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ हम लोग अगर स्पोर्ट्स में आएंगे तो, क्योंकि स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, यही हमारे इनकी ज़रूरत है कि मैं और इस अवार्ड से ला के दे कि हम लोग खेल सकें और हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से इंटर कॉलेजेड टूर्नामेंट जिना कॉलेज ऑर्गेनाइज़ कर रही है, जिसमें 12 टीमें शिरकत करती हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन जाहिद के साथ शहजादा मोइन, विनस टीवी, कराची।